हेलो स्टूडेंट्स, गोल्डियम ट्यूटोरियल के द्वारा आप लोगों का स्वागत है। मैं रोशन सर क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए अगला 45 डेज सजेशन, नोट्स, आइडिया, प्लानिंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग सब चीज आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा अगला 45 डेज। तो आप लोग प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगला 45 दिन कॉमर्स क्लास 12, डब्ल्यूबी बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड, कॉमर्स क्लास 12, क्लास 11 सभी के लिए मैं नोट्स और सजेशन देने वाला हूं। और एक सब्जेक्ट नहीं, मैं सारा सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स एंड सजेशन दूंगा। तो आप लोगों के लिए ये चैनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस चैनल में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कम समय में कैसे अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना है। आप लोग जो टेंशन हो रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो क्या पढ़ना है, कम पढ़ाई करके कैसे ज्यादा मार्क्स लाना है, ब्रिलियंट स्टूडेंट कैसे प्लानिंग करे, वीक स्टूडेंट कैसे प्लानिंग करे, जिनका प्रैक्टिकल अच्छा है वो कैसे प्लानिंग करे, जिनका थ्योरी अच्छा है वो कैसे प्लानिंग करे। ये कोई ना सोचे कि मेरा मार्क्स कम जाएगा। सबका मार्क्स 80% से 90% का ऊपर में आएगा, इसका मैं गारंटी देता हूं। यदि आप अगला 45 दिन ओनली 45 डेज हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, दम भर शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितना लाइक मिलेगा मैं उतना उत्साह होऊंगा और एक पे एक वीडियो आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूंगा और उसमें सजेशन भी रहेगा। और मैं जो सजेशन देता हूं बाबू एकदम कॉमन फंसेगा, 100% कॉमन फंसेगा, इसका मैं गारंटी देता हूं। ये आप धीरे धीरे देख लीजिएगा। आज मेन मोटिव पे आते हैं। क्लास 12 वालों के लिए आज मैं अकाउंट्स के टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूं। अकाउंट्स सबसे पहले मैं आगे जो सजेशन दूंगा, तो वो सजेशन देने के पहले मैं आज आप लोगों का अकाउंट्स का पैटर्न बता देना चाहता हूं। आज तक आप लोगों को इससे अच्छी तरीके से अकाउंट्स का पैटर्न कोई नहीं बताया होगा, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूं। ठीक है, देखिए अकाउंट्स का पैटर्न कैसे समझना है और कैसे कम समय में अच्छे तरीके से प्लानिंग करके 90 प्लस 90 प्लस नंबर लाना है। एकदम मैं गारंटी दूंगा उसका। कुछ स्टूडेंट हंस रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि मेरा तो थ्योरी अच्छा ही नहीं है, हम कैसे अकाउंट्स में प्रैक्टिकल के भरोसे 90 नंबर ले आए। और कुछ सोच रहे होंगे कि मेरा तो प्रैक्टिकल खराब है, थ्योरी अच्छा है, तो कैसे मैं 90 प्लस ले आऊंगा। सबका सॉल्यूशन है। मैं आप लोगों को ऐसा ऐसा स्ट्रेटजी दूंगा ना कि आप हंसते हंसते 90 प्लस लाओगे अकाउंट्स में। उसके लिए आपको पूरा फॉर्मेट समझना पड़ेगा। आप लोगों को बाबू पता है कि 100 मार्क्स का टोटल पेपर होती है। 100 मार्क्स में 20 नंबर तो आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है और 80 मार्क्स का ही आप लोग पेपर अटेंड करोगे। इतना आप लोगों को सबको ही बताया होगा। उम्मीद करते हैं ये भी आप लोगों को पता होगा कि एमसीक्यू 24 क्वेश्चन आती है, एसएक्यू 12 रहता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन टोटल 16 मार्क्स में मिलेगा, मतलब 4 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन 4 रहेगा। 6 मार्क्स का टोटल 18 मार्क्स रहता है, मतलब 3 क्वेश्चन रहेगा, 6 into 3। नेक्स्ट 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, मतलब 10। तो बाबू 1 मार्क्स करके 24, 1 मार्क्स करके 12, 4 मार्क्स करके 4, 6 मार्क्स करके 3 और 10 मार्क्स करके 1। ठीक है, इस तरह से आपका पूरा पैटर्न रहेगा। इतना आप लोगों को पता है। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप ये पूरा बोर्ड जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्यों मैं बोला हूं, इसका लिए आपको बाद में पता चलेगा, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारा अभी गंदा करूंगा कि कैसे क्या होगा। तो प्लीज पहले क्लीन फोटो आप लोग जरूर ले लीजिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग फोटो ले लिए होंगे। अब बाबू ये तो आप लोगों को सबको पता था, लेकिन सबसे बड़ा बात
देखिए मैंने हाईलाइट करके दिखाया है कि सिर्फ और सिर्फ थ्योरी आप लोग 66 अटेंड करोगे। 80 मार्क्स का पेपर में हंसते हंसते 66 थ्योरी अटेंड करोगे। बहुत स्टूडेंट ना अकाउंट्स पूरा साल सिर्फ प्रैक्टिकल करते और थ्योरी को देखते नहीं है। बहुत बड़ा गलती कर रहे हो आप। प्लीज जिनका प्रैक्टिकल अच्छा है वो घमंड ना करे, वो थ्योरी भी थोड़ा सा पढ़ ले, ठीक है? क्या वो मैं पूरा प्रोसेस आपको समझाऊंगा, वो देखिए। और जिनका थ्योरी बहुत अच्छा है, उनका यदि प्रैक्टिकल अच्छा नहीं है, तो मैं कम से कम जो जो प्रैक्टिकल सम्स बोलूंगा प्लीज आप उसको अच्छा से कर लीजिए, तब आप लोग पूरा पेपर अच्छा से कर पाओगे। आइए बाबू कैसे दिखाते हैं। सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन पेपर कैसे रहेगा वो मैं समझाता हूं। बाबू क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का जो पेपर रहता है वो आपको दो भागों में बटी होती है, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। पार्ट ए 44 मार्क्स का होता है और पार्ट बी 36 मार्क्स का होता है। पार्ट बी जो होता है एमसीक्यू और एसीक्यू का पार्ट होता है, और पार्ट ए जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का पार्ट होता है। मींस 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन और 10 मार्क्स का क्वेश्चन। ये 3 डिवाइडेड में क्वेश्चन रहती है, ठीक है बाबू? तो सबसे पहले देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर के साथ कितना नंबर क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन रहेगा, किसके साथ और रहेगा, किसके साथ और नहीं रहेगा, वो भी मैंने दिखाया है। तो पेपर में आप लोग बहुत जन स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कौन सा सवाल है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं बता रहा हूं आपको कितना नंबर क्वेश्चन है, आपका क्या क्वेश्चन रहेगा, एकदम पेपर में जाके मिला लीजिएगा, ठीक है? तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 44 मार्क्स पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 1 4 मार्क्स का रहेगा, 4 मार्क्स का रहेगा पीएल अप्रोप्रिएशन। क्या रहेगा सर? प्रैक्टिकल रहेगा, प्रैक्टिकल सम्स बनाना रहेगा पीएल अप्रोप्रिएशन का, ठीक है? याद रखिएगा। उसके साथ क्या देगा? और देगा, उसके साथ और देगा थ्योरी। किसका थ्योरी देगा सर? वही पीएल अप्रोप्रिएशन का। क्या थ्योरी? या तो पार्टनरशिप के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या होता है, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, या फिर पीएल अप्रोप्रिएशन क्या है, पीएल अप्रोप्रिएशन का फीचर्स क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल जो है उसका डिफरेंस, फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ये सब चीज के बारे में आप लोगों को थ्योरी दे सकता है, और थ्योरी रहेगा ही रहेगा और भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी 4 मार्क्स का रहेगा, और ये क्वेश्चन शेयर से रिलेटेड रहेगा। शेयर से रिलेटेड 4 मार्क्स का थ्योरी जो रहेगा, क्वेश्चन जो रहेगा, उसमें वो जो 3 लास्ट का जो एंट्री होता है ना, फॉर फ्यूचर, री इशू, कैपिटल रिजर्व, वो 3 एंट्री का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। मतलब वो 3 ही एंट्री मानना है और 4 मार्क्स लेना है। या फिर परचेज कंसीडरेशन का क्वेश्चन देगा, ठीक है ना? वो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, टू परचेज कंसीडरेशन, टू इक्विटी शेयर, जो ऐसा सवाल था ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, या तो ट्रांसफर रीइशू वाला या तो परचेज कंसीडरेशन। इस बार रीइशू वाला ही चांसेस ज्यादा है। उसके साथ भी थ्योरी रहेगा। थ्योरी किस चैप्टर का रहेगा? वही इशू ऑफ शेयर से ही थ्योरी रहेगा, ठीक है बाबू? नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या रहेगा? 4 मार्क्स का रहेगा। ये जब 4 मार्क्स का रहेगा, क्या रहेगा बाबू? डिवेंचर रहेगा। क्या रहेगा? डिवेंचर प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगी। डिवेंचर जो रहेगी बाबू, ये क्या रहेगा? प्रैक्टिकल रहेगा। ओके, इसमें कोई और नहीं है, याद रखिएगा। तो बच्चे जो अभी डिवेंचर नहीं समझे हैं, नहीं किए हैं, प्लीज वो बच्चे डिवेंचर जरूर कर ले, नहीं तो उनका पेपर 4 मार्क्स से छूट जाएगा। डिवेंचर जरूर कर लीजिए, उसमें 4 मार्क्स का प्रैक्टिकल सम्स रहेगा, कोई थ्योरी नहीं रहेगा। तो प्लीज बच्चों जो थ्योरी के ऊपर डिपेंड होके जा रहे हो, यदि पूरा पेपर अटेंड करना है तो डिवेंचर को जरूर करें, ठीक है? डिवेंचर का प्रैक्टिकल सम्स जरूर करना है। नेक्स्ट आइए बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। इसमें क्या आएगा सर? पार्टनरशिप से रिलेटेड, ठीक है बाबू? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये तीनों में से कोई एक के बारे में पार्टनरशिप से रिलेटेड यहां पे देगा। इस साल चांसेस ज्यादा है रिटायरमेंट और डेथ देने का इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। उसके साथ भी और थ्योरी रहेगी, उसके साथ भी और में थ्योरी रहेगा, तो अच्छे तरीके से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 फिर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा ये, और 6 मार्क्स का क्वेश्चन वही शेयर से रिलेटेड रहेगा। इस बार शेयर से पूरा ऊपर से एप्लीकेशन से शुरू होगा और लास्ट फॉर फ्यूचर तक जाएगा, ऐसा समझ देगा आपको। 6 मार्क्स का पूरा वाला समझ देगा। उसके साथ भी और है, इसके साथ भी और रहेगा। क्या रहेगा? थ्योरी। थ्योरी याद रखिएगा, जिस चैप्टर के बारे में मैं बात कर रहा हूं उसी चैप्टर का थ्योरी रहेगा। इसमें पार्टनरशिप का बात किया तो पार्टनरशिप का थ्योरी, इसमें शेयर का रहा तो इसमें शेयर का थ्योरी। आया बात समझ में? ये पार्टनरशिप में क्या थ्योरी रहेगा सर? एडमिशन करने का प्रोसीड्यूर का क्या क्या कंसिक्वेंसेस है, रिटायरमेंट करने का प्रोसीड्यूर का क्या क्या कंसिक्वेंसेस है, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या डिफरेंस है, ये सब चीजें आपका यहाँ पे डिफरेंस दे सकती है। ठीक है बाबू? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्राइंग, गुडविल, ये सब के बारे में क्वेश्चन देती है। नेक्स्ट, इशू ऑफ शेयर में ये 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा वही शेयर और डिवेंचर में डिफरेंस बताओ, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस बताओ, जॉइंट स्टॉक कंपनी का फीचर्स बताओ, कॉल्स इन अरियर किसको बोलते हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन किसको बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस किसको बोलते हैं, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन थ्योरी में रहेगा। नेक्स्ट बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 10 मार्क्स का रहेगा पार्टनरशिप से क्वेश्चन, और इसमें कोई और नहीं रहेगा, इसमें भी आपका कोई भी और नहीं रहेगा। तो प्लीज ये 10 मार्क्स के लिए भी पार्टनरशिप अच्छा से कर लीजिए, और याद रखिएगा 10 मार्क्स में या तो एडमिशन देगा या तो रिटायरमेंट देगा, दोनों में से कोई एक। इस बार चांसेस ज्यादा एडमिशन का है, लेकिन फिर भी बच्चों प्लीज पार्टनरशिप प्रैक्टिकल अच्छा से कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई और नहीं रहेगा, मींस इसमें कोई थ्योरी नहीं रहेगा। तो आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा। ठीक है बाबू? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, आप लोगों को 7 और 8 में से कोई एक ही अटेंड करना है। तो जो कंप्यूटर अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग तो कंप्यूटर अकाउंटिंग करते नहीं है, जो बच्चे कंप्यूटर अकाउंटिंग कर रहे हैं वो कंप्यूटर अकाउंटिंग करेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। 7 और 8 में कोई एक करना रहेगा। 7 में रहेगा आपको किससे रिलेटेड? रेशियो से रिलेटेड सम्स रहेगा, या तो रेशियो या तो कॉमन साइज कंपैरेटिव साइज जो किए थे ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो या तो रेशियो या तो कॉमन साइज कंपैरेटिव साइज, वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। उसके साथ और में थ्योरी रहेगा, वही रेशियो से ही थ्योरी रहेगा, रेशियो से ही थ्योरी रहेगा, कॉमन साइज कंपैरेटिव से ही थ्योरी रहेगा। ठीक है बाबू? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 आपको कोई एक ही करना पड़ेगा, या तो 9 या तो 10। 10 कंप्यूटर अकाउंटिंग है, नहीं करना है आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 9 ही करना पड़ेगा। ये 9 नंबर में रहेगा कैश फ्लो। क्या रहेगा बाबू? कैश फ्लो। इसके साथ भी थ्योरी है, और में इसके साथ भी थ्योरी है, वही कैश फ्लो का ही थ्योरी रहेगा। तो बाबू समझ में आया? 44 नंबर 44 मार्क्स को समझ में आ गया होगा। बांग्ला में भी यदि बताना होगा तो बोलिएगा, कमेंट करिएगा, मैं अगला वीडियो बांग्ला में भी बनाऊंगा। ठीक है ना? तो जिनको हिंदी यदि नहीं समझ में आ रही है तो बांग्ला में यदि चाहिए तो बांग्ला में भी कमेंट करिए कि सर बांग्ला में भी बताइए, तो मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है बाबू? आगे आइए। अब पार्ट बी 36 मार्क्स का। बाबू 36 मार्क्स का पार्ट बी जो रहेगा 24 मार्क्स का क्या रहेगा? एमसीक्यू। 12 मार्क्स का क्या रहेगा? एसएक्यू। 24 मार्क्स जो एमसीक्यू रहेगा ना, इसमें भी याद रखिएगा पार्ट बी 1 2 3 4 रहता है, 4 भागों में रहता है पार्ट बी। 1 2 3 4 4 भागों में पार्ट बी रहता है। तो 1 और 2 रहता है एमसीक्यू पार्ट में, और 3 और 4 रहता है एसएक्यू पार्ट में। 1 और 2 एमसीक्यू पार्ट में, 3 और 4 एसएक्यू पार्ट में। बाबू 1 और 2 जो 24 मार्क्स का है उसको डिवाइड करती है 18 मार्क्स और 6 मार्क्स। 18 मार्क्स का पहले 1 में रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 में, मींस 1 मार्क्स करके 18 क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 का हेडिंग में, और क्वेश्चन नंबर 2 का हेडिंग में 1 मार्क्स करके 6 क्वेश्चन रहेगा। सेम याद रखिएगा, एमसीक्यू में कोई और नहीं रहता, नो और नहीं रहेगा। लेकिन एसएक्यू में क्या रहती है? इसमें भी 3 और 4 माने 2 भागों में बांटा हुआ है। एक रहेगा 8 क्वेश्चन 1 मार्क्स करके, और एक रहेगा 4 क्वेश्चन 1 मार्क्स करके। बाबू याद रखिएगा, ये जो 18 जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये सब समय याद रखिएगा चैप्टर 1
2, 3, 4 से आएगी। अब ये चैप्टर 1, 2, 3, 4 में है क्या क्या सर? इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, ये चारों चैप्टर मिला के आपको इस 18 मार्क्स में मिलेगा। मतलब एक एक मार्क्स के 18 क्वेश्चन रहेगा। याद रखिएगा, पूरा थ्योरी नहीं रहेगा, 3, 4, 5 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आपको प्रैक्टिकल कैलकुलेटर में करके आपको उसका आंसर टिक करना पड़ेगा। जैसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालने का, प्रॉफिट शेयरिंग निकालने का, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का, ठीक है ना, ये स्टेप का इशू ऑफ शेयर में कॉल सिनेरियो निकालने का, फॉरफीचर निकालने का, ये सब टाइप का आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी एमसीक्यू में देगी। तो ये पार्ट एमसीक्यू में क्वेश्चन नंबर 1 में 18 क्वेश्चन रहेगा, 1, 2, 3, 4 से टोटल, और 6 क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स करके चैप्टर 5 एंड 6 से। सेम जब एसएक्यू का बात होगा तो 8 क्वेश्चन रहेगा चैप्टर 1, 2, 3, 4 से। ये चैप्टर 1, 2, 3, 4, ये जो 4 चैप्टर है 1, 2, 3, 4, यहां से आपका एसएक्यू क्वेश्चन रहेगा 8 ठो, ठीक है सर। और साथ ही साथ यूनिट 5 एंड 6 से क्या रहेगा? 4 क्वेश्चन रहेगा, 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन। लेकिन याद रखिएगा, एमसीक्यू में तो मैंने क्या बोला, और नहीं है। एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या है? और नहीं है। लेकिन एसएक्यू क्वेश्चन में और रहेगा, लेकिन सब में नहीं रहेगा। सब में और नहीं रहेगा, याद रखिएगा। ये 8 और 4 12 क्वेश्चन, 8 वाला में 3 में और रहेगा और 4 वाला में 2 में और रहेगा। तो 8 वाला में 3 से 4 क्वेश्चन में और रहेगा और 4 वाला में 2 क्वेश्चन में और रहेगा, बस। बाकी सारा क्वेश्चन में और नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो 1 मार्क्स का एसएक्यू रहेगा, जिसमें से 8 मार्क्स का 1, 2, 3, 4 से और 4 मार्क्स का 5, 6 चैप्टर से। लेकिन याद रखना पड़ेगा, एसएक्यू में आपको 2, 3 से 4 और क्वेश्चन भी रहेगी, मतलब 2 का में ही और दे देगा, उसी में और देगा, एक्स्ट्रा नहीं कि हाँ 8 को करना है 12 को दे दिए एनी 8, ऐसा नहीं रहेगा। क्वेश्चन के अंदर में और रहेगा, जिसके अंदर में और रहेगा उसका में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, और जिसमें और नहीं रहेगा आपको उसी को करना पड़ेगा, ठीक है बाबू। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, तो किस चैप्टर से कितना कितना एमसीक्यू देता है सर, कितना एसएक्यू देता है? 1 मार्क्स का क्वेश्चन कितना एमसीक्यू में, एसएक्यू में कितना 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितना 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितना 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितना 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसको भी मैं दिखाऊंगा। तो बच्चों, बोर नहीं ना हो रहे हो? बोर होने वाला बात नहीं है, ये अच्छा से सुनिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगला 45 डेज यही काम आने वाला है। प्लानिंग सही नहीं करोगे तो स्ट्रेटेजिक नहीं बनाओगे सही से, स्ट्रेटेजिक सही से नहीं बताना पाओगे तो नंबर कहां से लाओगे? उसके लिए रोशन सर जिंदाबाद है। आप खाली फॉलो करते रहिए, जैसे मैं बताऊंगा आपका मार्क्स अच्छा आएगा, गारंटी देता हूं मैं, ठीक है। और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करो, दम भर शेयर करो, जितना कर सकते हो करो। देखिए बाबू, सबसे पहले चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप में याद रखिएगा क्या रहता है? इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ कैपिटल, जो फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, करंट कैपिटल, पीएल अप्रोप्रिएशन, ये तीनों को एक ग्रुप में रखा जाता है। और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एक सेकेंड पार्ट है। याद रखिएगा, ये यूनिट 1 से टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, टोटल 10 मार्क्स, एमसीक्यू, एसीक्यू, बड़ा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, थ्योरी, सब कुछ मिला के 10 मार्क्स। ये 10 मार्क्स कैसे बढ़ता है सर? याद रखिएगा, एमसीक्यू ये पार्ट से 2 से 3 देगी, 2 या तो 3 एमसीक्यू देगा, और एसीक्यू क्या रहेगा? 2 या तो 1, ठीक है सर। और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से 1 एमसीक्यू रहेगा और 1 एसीक्यू रहेगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, तो ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 1, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, ठीक है बाबू। इसका मतलब एमसीक्यू देखिए टोटल कितना यहां से आएगा? 3 नंबर, और ये टोटल कितना आएगा? 3 नंबर एमसीक्यू, और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए 3 और 3 6, 4 10 नंबर। नेक्स्ट सर, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में भी 2 भागे की हुई है। एक सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन रिटायरमेंट डेट एक साथ है।
ये टोटल मिला के कितना मार्क्स का है सर? 25 मार्क्स का। ओके बाबू, तो मार्क्स कैसे देता है सर? याद रखिएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से एक ठो एमसीक्यू क्वेश्चन, एक ठो एमसीक्यू क्वेश्चन बस। ओके, लेकिन याद रखिएगा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये तीनों से 5 से 4, मतलब 5 भी एमसीक्यू दे सकता है, 4 भी एमसीक्यू दे सकता है, और 2 से 3 मतलब 2 भी एमसीक्यू दे सकता है, 3 भी एमसीक्यू दे सकता है। तो यदि 5 एमसीक्यू देगा तो 2 एमसीक्यू, 4 एमसीक्यू देगा तो 3 एमसीक्यू, इस तरह से बनता है। ठीक है बाबू, और 6 मार्क्स का क्वेश्चन एक ठो रहेगा और 10 मार्क्स का क्वेश्चन एक ठो रहेगा। तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन कितना नंबर में था बाबू? देख लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4, और 10 मार्क्स का क्वेश्चन कितना नंबर में था बाबू? क्वेश्चन नंबर 6। तो टोटल कितना हो जाता है बाबू? 5 और 1 6 और 2 1 3, तो 6 और 3 9, एमसीक्यू एसक्यू टोटल कितना? 9 नंबर का। और 6 नंबर का एक क्वेश्चन ये वाला और 10 नंबर का एक क्वेश्चन ये वाला, तो 9 6 15 10 25। क्लियर है बाबू? उम्मीद करते हैं यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब सर इसमें एमसीक्यू कितना है सर? इसमें शॉर्ट क्वेश्चन 1 into 6 है, और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन सर 1 into 9 है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं बाबू। अब आते हैं इशू ऑफ शेयर चैप्टर। इशू ऑफ शेयर चैप्टर भी देखिए 20 मार्क्स का टोटल है, 20 मार्क्स का। इशू ऑफ शेयर भी 20 मार्क्स का, इसमें 8 से 6, 8 एमसीक्यू देगा तो 2 एसक्यू देगा, और 6 एमसीक्यू देगा तो 4 एसक्यू देगा, इस तरह से। क्यों? क्योंकि सर 8 और 2 ये टोटल 10 मार्क्स का क्या होता है? 1 into 10 है, टोटल 10 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन, और एक ठो 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, एक ठो 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। 4 और 6 10, तो 10 और 10 कितना हो गया? 20। याद रखिए ये क्वेश्चन नंबर कितना है सर? क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, और ये क्वेश्चन नंबर कितना होगा सर? क्वेश्चन नंबर, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है सर, क्लियर है यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सर एनालिसिस ऑफ सॉरी डिवेंचर। डिवेंचर बाबू 5 मार्क्स का रहता है, एमसीक्यू क्वेश्चन देगा एक, तो एसक्यू नहीं देगा, और यदि एमसीक्यू नहीं दिया तब एसक्यू देगा। मतलब या तो एमसीक्यू देगा डिवेंचर से एक ठो, या तो एसक्यू देगा एक ठो, कोई एक ही देगा, एमसीक्यू देगा या तो एसक्यू देगा। एमसीक्यू देगा तो एसक्यू नहीं देगा, एसक्यू देगा तो एमसीक्यू नहीं देगा। ठीक है बाबू, तो 1 मार्क्स का 1 कैरी करता है, और एक ठो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 4 मार्क्स का क्वेश्चन, तो टोटल 4 और 1 5 नंबर। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा हमको लगता है। आगे बढ़ते बाबू, एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंदर में क्या क्या आता है सर? मैंने बोला था रेशियो और कंपैरेटिव, तो रेशियो और कंपैरेटिव से देखिए ध्यान से, पहले 5 ठो एमसीक्यू एसक्यू को क्वेश्चन, 5 यदि एमसीक्यू देगा तो 3 देगा एसक्यू, और यदि 4 एमसीक्यू देगा तो 4 देगा एसक्यू। 5 और 3 8, याद रखिएगा 5 एमसीक्यू और 3 एसक्यू, टोटल 1 into 8, टोटल 1 into 8 मतलब 8। और ये क्वेश्चन एक तो जो है 4 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर कितना दिखेगा बाबू? 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिखेगा सर। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 7 दिखेगा, 4 मार्क्स का, तो 5 और 3 8 और 4 12 नंबर। आगे आगे ध्यान से देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 मार्क्स कैरी कराता है। कितना मार्क्स बाबू? 8 मार्क्स। एक ठो रहेगा एमसीक्यू, एक ठो रहेगा एसक्यू, और एक ठो रहेगा 6 मार्क्स का क्वेश्चन। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 रहता है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है सर, तो 1 मार्क्स का एमसीक्यू, 1 मार्क्स का एसक्यू, तो 1 नंबर एमसीक्यू 1 नंबर एसक्यू, मैंने 1 करके 2, तो 2 मार्क्स और 6 मार्क्स 8 मार्क्स। तो ये तो मैंने पूरा 80 मार्क्स का ब्यौरा बता दिया कि 44 36 कैसे टूटेगा, कितना करना है। तो आप लोगों को समझ में क्या आया? समझ में ये आया होगा कि सर सिर्फ प्रैक्टिकल करने से नहीं होगा, थ्योरी भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि एग्जाम में प्रैक्टिकल थोड़ा हार्ड दे दिया तो मेरे पास थ्योरी इतना है कि सेफ खेल सकूं। याद रखिएगा, अकाउंट में तभी अच्छा मार्क्स आएगा जब तलवार के साथ भाला लेके चलोगे। मींस मान लो कभी यदि आपका तलवार किसी के ऊपर अटैक किया और वो मिस किया
और वो आपको मारने की कोशिश करेगी तो आप भाला लगा के उसको रोक सकते हो। मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए पेपर यदि थोड़ा सा टफ कर दिया किसी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, बाबू प्रैक्टिकल का कोई माई बाप नहीं होता है, एक एडजस्टमेंट घुमा देगा आप घूम जाओगे। तो मान लो एक किसी प्रैक्टिकल में यदि क्वेश्चन घुमा दिया तो आपके पास मार्क्स खोने से अच्छा चांस रहेगा। क्या सर मेरे से थ्योरी आता था, मैंने थ्योरी अच्छा से लिख दिया। तो थ्योरी एकदम अच्छे तरीके से लिखो। अब सोच रहे हो सर थ्योरी में मार्क्स मिलता है पूरा, प्रैक्टिकल करेंगे पूरा मिलेगा, थ्योरी में तो पूरा नहीं मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। इसके लिए आप वीडियो में बने रहिएगा। आगे मैं अपना वीडियो भी दूंगा, आगे जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसमें बताऊंगा कि थ्योरी कैसे लिखना पड़ता है। पूरा मिलेगा 6 आउट ऑफ 6, 4 आउट ऑफ 4 पूरा मार्क्स मिलेगा। उसका जिम्मेदारी मैं लेता हूं, कैसे होगा ठीक है ना, वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी करके जाइए। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर मेरा प्रैक्टिकल समझ ही नहीं आता, हमको प्रैक्टिकल एकदम नहीं समझ में आता, मेरा माथा में ढूकता ही नहीं है, हम क्या करें। प्रैक्टिकल वाला का तो आप बता दिए कि भाला लेके चलो, तलवार लेके चलो, और हम लोग क्या है नल्ला? नहीं बाबू, आप लोग भी स्मार्ट हो, आप लोग उससे अच्छा हो। जानते हो कैसे? याद रखिएगा इस पूरा पेपर में एकमात्र और किसमें नहीं है, एकमात्र और डिवेंचर में नहीं है, और एकमात्र कहां है 10 मार्क्स का पार्टनरशिप में नहीं है। ये 2 जगह में आपका पास सिर्फ थ्योरी ऑप्शन में नहीं है, बाकी पूरा पेपर में थ्योरी 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 थ्योरी। इट मींस यदि देखा जाए तो सिर्फ थ्योरी 66 मार्क्स का है पेपर में, 80 मार्क्स में से 66 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है। ओनली 66 मार्क्स, सिर्फ 66 नहीं कहते हैं इसे, बोलिए 66 मार्क्स, ऐसे ओनली नहीं, ठीक है ना। 66 मार्क्स है 80 नंबर में, 80 में 66 नंबर आपका थ्योरी है। तो सर 14 नंबर छोड़ दे? नहीं, क्यों छोड़ने जाओगे? आपका प्रैक्टिकल खराब है ना? हाँ सर है, पर जोड़ घटाओ तो आता होगा, कुछ तो दिमाग है, थोड़ा तो दिमाग होगा। आप एक काम करो, पूरा अकाउंट्स को प्रैक्टिस करने का दरकार नहीं है, आप सिर्फ 2 अकाउंट्स का चैप्टर को प्रैक्टिस करो, सिर्फ डिवेंचर और पार्टनरशिप एडमिशन एंड रिटायरमेंट। बस आप डिवेंचर अच्छा से प्रैक्टिस करिए और पार्टनरशिप एडमिशन एंड रिटायरमेंट अच्छा से प्रैक्टिस करिए, बात खत्म। 66 मार्क्स का थ्योरी तैयारी करिए अच्छा से, एकदम रट लीजिए, एकदम मगर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, फिर उसमें सजेशन नहीं, जितना थ्योरी क्वेश्चन है सब करके जाएंगे, चाहे जो हो जाए, धरती हिल जाए, लेकिन मेरा क्वेश्चन फंसेगा, ऐसा करके जाना है, ऐसा थ्योरी करके जाना है। प्लस मात्र सर हम 3 ही चैप्टर प्रैक्टिकल करेंगे, कौन वाला? एक डिवेंचर और एक एडमिशन और रिटायरमेंट, बस हो गया बम बम। कौन बोलेगा कि हम 80 नंबर का पेपर अटेंड नहीं करेंगे? सब करेगा, थ्योरी वाला भी जो खाली थ्योरी पढ़ के जाएगा वो भी 80 नंबर का पेपर अटेंड करेगा। सिर्फ चांसेस क्या है सर, उसको सिर्फ एक ही कंडीशन है कि डिवेंचर और एडमिशन और रिटायरमेंट वो करके जाए, बस खत्म। लग रहा है ना? अरे बाप रे बाप, हम जितना टेंशन ले रहे थे, टेंशन सॉल्व। किसी को बोल रहे हो कि सर 4 मार्क्स है, ये वाला 4 मार्क्स है, नहीं समझ में आ रहा सर, फोर पीछे वाला में कैसे करें? अरे भाई थ्योरी याद करना। सर ये चैप्टर नहीं समझ में आ रहा, क्या सुना, मेरा माथा ढूक नहीं रहा सर, थ्योरी याद करना। नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन लेना नहीं है, अभी बहुत समय है, बहुत समय, ठीक है ना। माथा खपाना नहीं है, प्लानिंग करके पढ़िए। इसी तरीके से मुझे लगता है कि आज मैं 50%, 60%, 70% स्टूडेंट लोग का आधा क्लियरेंस, आधा डाउट और आधा टेंशन तो दूर कर दिया होगा। आज बम बम सो गए आप लोग, हमको पता है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, सब खाली भीड़ में दौड़ाएगा, दौड़ो बाबू, करो करो करो, नहीं, पहले प्लानिंग तो करो, उसके बाद। तो इस तरह से वीडियो मैं आपको देता रहूंगा। आज मैंने अकाउंट का पूरा डेटा बताया है, याद रखिएगा, मेरा चैनल पे बना रहिएगा। आपको हर सब्जेक्ट का
3 मॉड्यूल पेपर मिलेगा, 3, सिर्फ और सिर्फ 3, 1 2 3। ये 1 2 3 पेपर में से आपका एग्जाम में कुछ भी अलग नहीं आएगा। एक एक क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन आएगा, 3 पेपर से अलग कुछ नहीं आएगा। आपको सिर्फ 3 पेपर सॉल्व कर लेना है, बम बम हो जाएगा। कोई एबीटीए नहीं, कोई कुंडू नहीं, कोई सजेशन नहीं, कुछ नहीं, एकमात्र रोशन सर का सजेशन, सिर्फ 3 पेपर, बस खत्म, वैनिश, सब हो जाएगा। आप देख लीजिएगा। तो चैनल में बने रहिएगा, धीरे धीरे मैं सब धीरे धीरे अपलोड करते रहूंगा। तो क्लास 12 स्टूडेंट, वेस्ट बंगाल बोर्ड, इसी तरह से क्लास 11 वाला भी वीडियो आने वाला है। तो अपने भाइयों, दोस्तों, बहनों तक शेयर करके रखो और बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, बेल बटन जरूर दबाओ। क्यों? क्योंकि वीडियो तुरंत जाए। यदि वीडियो तुरंत नहीं जाएगा, नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत नहीं जाएगा ना, तो आप लेट हो सकते हो, और अभी लेट करने का समय नहीं है। एग्जाम करीब है, जल्द से जल्द सही चीज को पता चले और आप लोग एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ, दंगल मचाने के लिए तैयार हो जाओ। दंगल खेलते खेलते गदर 2 अगस्त में आएगा, उसके पहले हम लोग गदर मचा देंगे मार्च में ही। ठीक है बाबू? तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको प्लानिंग करिए, अच्छे तरीके से कॉपी में उतार लो। फिर से मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूं, आप कॉपी में पूरा अच्छी तरीके से उतार लीजिए ताकि आप लोगों का हेल्प हो पाए। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं बहुत जल्द मिलूंगा एक नया वीडियो के साथ। थैंक यू।